हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन कैड स्टूडियो। अभी तक आप सीख रहे हैं हमारे साथ ऑटोकैड में ऑटोकैड की कमांड्स और बाकी ड्राइंग्स जो हम बना रहे हैं। अब आगे ऑटोकैड के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सिखाने जा रहे हैं ऑटोकैड की मॉडिफाई टूलबार से मिरर एंड ऑफसेट कमांड के बारे में। तो ऑफसेट कमांड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, अभी चल करके आगे सीखते हैं। तो ऑफसेट कमांड यूज़ करने के लिए सबसे पहले किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम लाइन कमांड ले लेते हैं, एक लाइन कमांड ली, इसकी हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि इसकी लाइन की वैल्यू मैंने 100 दी है। मैं यहाँ पर सर्कल भी बना सकता हूँ, किसी भी रेडियस का, 30 रेडियस का मैंने सर्कल बनाया। आर्क मैं बना लेता हूँ, मैंने एक सिंपली आर्क बनाया। पॉलीलाइन का भी हम यूज़ कर सकते हैं, पॉलीलाइन कमांड का भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो अब हम ऑफसेट कमांड इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये कैसे यूज़ होगी, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा। ऑफसेट कमांड हम मॉडिफाई से लेंगे। ऑफसेट में यहाँ पर थ्रो ऑप्शन है, इरेज ऑप्शन है एंड लेयर ऑप्शन है। ऑफसेट कमांड जो है बच्चों, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हम यदि कॉपी करना हो, इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 10। मैं यहाँ पर 10 वैल्यू दे रहा हूँ। तो देखिए अभी हम इसको पिक कर देंगे एंड थ्रो करेंगे। तो हम यहाँ पर कहीं पर भी थ्रो कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी पर्टिकुलर डिस्टेंस जो कि हमने यहाँ पर 10 इसको दी गई है, वहीं पर ही कॉपी होगा ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हम मल्टीपल कॉपी हम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे एंड थ्रो करेंगे। इस तरह से ऑफसेट कमांड यूज़ कर सकते हैं। यह ऑफसेट कमांड सर्कल पर भी यूज़ हो जाएगी। हमने देखा है बहुत सारे हम ड्राइंग्स बनाते हैं तो वहाँ पर ऑफसेट कमांड का यूज़ होता है। इसी तरह से हम इसको भी बना सकते हैं। ये इस तरह का सिंबल आपने देखा होगा, सभी के एंड्रॉयड फ़ोन में वाईफाई का जो सिग्नल आता है वो कुछ इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर हम यदि पॉलीलाइन का यूज़ करें, इस लाइन पर भी यूज़ हो जाएगा। यदि हम इसकी वैल्यू कम करना चाहें तो हम इसकी वैल्यू कम भी कर सकते हैं। दोबारा से हमें कमांड लेनी होगी। अभी मैं इसकी वैल्यू 10 से 5 करने वाला हूँ। तो अब मैं इसको ऑफसेट करूँगा तो ये 5 की डिस्टेंस पर ऑफसेट होगा। पहले ये हो रहा था 10 की डिस्टेंस पर, अभी 5 की डिस्टेंस पर ये कॉपी हो रहा है। ये यूज़ कैसे होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर हमने एक डोर डिज़ाइन किया गया है। ये एक फैंसी गेट है, इसको हमने डिज़ाइन किया गया है। इसको मैंने लाइन कमांड की हेल्प से, ऑफसेट कमांड की हेल्प से बनाया है। तो इसको हम कैसे ऑफसेट से सीख सकते हैं, ऑफसेट से कैसे बना सकते हैं, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। जैसा कि अभी मैं इसके अंदर और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना चाहूँगा। जैसे कि इसके अंदर ऑफसेट लगाना है मेरे को, तो मैं इसमें दोबारा से एक कमांड लेता हूँ ऑफसेट, और यहाँ पर मैं वैल्यू 2 या 3 देना चाहूँगा। मैंने 2 वैल्यू दी। अभी मैं इसके इनसाइड में ऑफसेट लगा रहा हूँ। तो देखिए ये कितनी आसानी से यूज़ हो रहा है। बहुत ही फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होता है ऑटोकैड। सभी इंजीनियर्स इसको सीखना चाहिए। सभी इंजीनियर्स को सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड जॉब्स आपको मिल रही हैं अभी। देखिए कितनी अच्छी हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। बहुत कम समय में हमने इतना अच्छा बना लिया है। तो इसके बाकी ऑप्शंस की बात करें हम ऑफसेट की, वो कैसे यूज़ होंगे। अभी तो हम वैल्यू यहाँ पर दे रहे थे। तो इसमें पहला ऑप्शन है ऑफसेट में थ्रो, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, और में ये ऑप्शन से यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें वैल्यू देना है। यदि हमें थ्रो यूज़ करना है तो थ्रो में सिर्फ हमें टी एंटर करना होगा या हम क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में हम कमांड लेकर के हम कहीं भी ये इसको थ्रो कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ से पिक किया इसको और थ्रो किया, पिक किया, थ्रो किया। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ हम अपनी मर्ज़ी से रख रहे हैं। इसी तरह से हम सर्किल का भी ऑफसेट कर सकते हैं।
जैसे ही ऑफसेट सर्किल का करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी रेडियस भी यहाँ पर बढ़ जाती है। यहाँ देखिएगा आप। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑफसेट में नेक्स्ट ऑप्शन है इरेज। यदि हम इरेज को ऑप्शन यूज़ करेंगे तो ई एंटर कर सकते हैं या फिर क्लिक कर सकते हैं इरेज पर। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर ये कहेगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट आफ्टर ऑफसेटिंग। अगर हम अभी ये नो है बाय डिफ़ॉल्ट, यदि हम यस कर देंगे तो जब हम यहाँ पर वैल्यू देंगे, कोई भी हम वैल्यू दे सकते हैं, मैंने 10 की वैल्यू दिया तो मैं इसका ऑफसेट करना चाहूँगा तो ये पिछला वाला डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा और नया ऑफसेट लग जाएगा। ये हर बार इसी तरह से काम करने वाला है। यदि हम सर्किल की बात करें तो सर्किल को भी देखिए आप। नेक्स्ट ऑफसेट लग रहा है लेकिन पुराना इरेज हो रहा है। इसी के साथ में हम अब ऑफसेट कमांड को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट है कमांड मिरर। मिरर में क्या होता है दोस्तों, मिरर कमांड को यूज़ करने के लिए हमें मॉडिफाई में ही जाना होता है। यह कमांड यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है, जैसे कि मिरर आप सोच रहे हैं कि मिरर हमने सुना है, घर में भी हम यूज़ करते हैं शीशा, तो ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है मिरर। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये एक डिज़ाइन किया है टेबल लैम्प, ये मैंने इसका हाफ ऑब्जेक्ट बनाया है। यदि मुझे इसको पूरा करना है तो हम बहुत जल्दी में होते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो कम समय में हमें ज़्यादा काम करना होता है, इसीलिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो अभी हम मिरर का यूज़ करके मिरर लेंगे। तो मिरर में दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जो हम इसका उल्टा चाहते हैं कि दूसरी तरफ ये पूरा बन जाए। जैसे कि हम इसको, मैं अभी इसका इतना पार्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ और एंटर करता हूँ। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। फर्स्ट पॉइंट यदि हमें वर्टिकली हमें मिरर करना है तो वर्टिकली पॉइंट लेंगे, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। इसके बाद ये कह रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो, हमें नो करना है। यदि हम यस करेंगे तो पुराना ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। तो अभी हम नो करते हैं, ये हमने नो किया। तो देखिए इसका उल्टा प्रतिबिंब यहाँ बन गया है। इसी तरह से हम इन बाकी ज्योमेट्री को भी मिरर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर मिरर कमांड फिर से यूज़ कर रहा हूँ। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, 1 by 1 भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया एंड सेकंड पॉइंट क्लिक किया तो ये बाकी का हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया है। इसको कंप्लीट करने के लिए मैं आर्क लेकर के इसको कंप्लीट कर दूंगा ड्राइंग को। इस तरह से हम मिरर कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑटोकैड में इन कमांड्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप लोग बहुत अच्छे से सीखें। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमांड में। धन्यवाद।